गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित विषय में प्रश्नावली 7.3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। तो अभी तक हम लोग गुणनखंड कर रहे थे, अब इसमें हम लोग विभाजन किस प्रकार से करेंगे देखेंगे। तो हम लोग इसको दो विधि से कर सकते हैं। पहली विधि को आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न 91 y का पावर 3 है भागा 13 y। तो हमने इसको लिखा 91 y का पावर 3 बटे 13 y। विभाजन यानी कि भागा का मतलब होता है उसको भिन्न के रूप में आप लिखिए और ऊपर नीचे जो मिलेगा उसको कटा देंगे। तो यदि आप जान रहे हैं कि 91 13 सत्ते 91 होता है, या इसको अभाज्य गुणनखंड के बारे रूप में आप लिख दे सकते हैं। अभाज्य 91 को 13 सत्ते लिख दिया, 13 सत्ते 91 गुना y का घात है 3, यानी कि y है 3 बार, तो y गुना y इस तरह से लिख दिए। और 13 तो अभाज्य संख्या है ही, तो नीचे 13 को हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि 13 से 13 कट गया एक बार में, 13 एकम 13, y से y एक y कट जाएगा, एक नीचे y एक y कट गया एक y। अब 2 y बच गया, 7 बच गया, नीचे सारा चीज़ कट गया। तो अब हम लोग ऊपर 1 गुना 7 करेंगे तो 7 ही होगा, तो 7 लिख दिए। और y गुना y का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा विभाजन करने के बाद आंसर हो गया 7y स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, या तो इसको आप जो भी प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, खंड खंड तोड़ के, और उसके ऊपर नीचे आप जो मिलता हो उसको कटा दीजिए। ये एक आसान प्रक्रिया होगा। दूसरा एक प्रक्रिया से प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 225 x का पावर 3 y का पावर है 2 और z का पावर है 3 भागा 15 x का पावर है स्क्वायर और y। तो इसको हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं करते हैं तब भी हम लोग एक जानते हैं कि 225 जो होता है 15 गुना 15 का वर्ग है, 15 गुना 15 225 होता है। तो हम उस रूप में भी लिख सकते हैं 15 गुना 15। बहुत ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो 15 गुना x 3 बार है, तो x गुना x, फिर y है 2 बार, तो y गुना y, और z है पावर 3, यानी कि z गुना z 3 बार, z गुना z 3 बार हमने लिख दिया। उसी प्रकार नीचे भागा का मतलब है ये हम लोग भिन्न का दाग दे दिए बट्टा, और बट्टा के बाद 15 है तो 15 लिख दिए। x का पावर है 2, यानी कि x गुना x और गुना y लिख दिए। अब जो मिलेगा उसको कटा देंगे। तो 15 से 15 एकम 15 कट गया। अब 2 गो y है, 2 गो x है तो 2 गो x कट गया, एक ठो y है यहाँ नीचे में तो एक y भी कट गया। अब जो बचा उसको हम लोग गुना करके लिख देंगे। नीचे देख रहे हैं कि सारा चीज़ कट गया। अब जो बचा है ऊपर में बचा क्या बचा है, 15 बचा, 15 लिख दिया। x एक ही बचा है, 2 ठो कट गया था, एक ठो x बच गया, x लिख दिया। y भी एक बचा है तो y एक लिख दिया। z तीनों का तीनों है तो z का पावर 3, तो 15x y z का पावर 3। इस प्रकार से हमारा आंसर आप देख पा रहे हैं हो गया। प्रश्न संख्या 1 के सभी सवालों को आप इसी प्रकार अन्य सवालों को बनाइए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 2 को यहाँ देख पा रहे हैं, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। अब इसको हम लोग दो विधि से बनाएंगे। इधर हम लोग सार्थ गुणनखंड विधि से बनाएंगे और दूसरा इधर जो है निरस्त्रीकरण विधि, जो कि मैंने वहाँ लिख के रखा, निरस्त्रीकरण विधि से भी सीखेंगे कि कैसे बनता है निरस्त्रीकरण विधि से। तो पहले आप लोग सार्थ गुणनखंड विधि जान रहे हैं, जो चीज़ दोनों में मिलेगा उसको हम लोग कॉमन निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो प्रश्न को पहले लिख लेंगे बटा के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में हम लिख लेंगे। लिखने के बाद जो चीज़ हमें सार्थ गुणनखंड मिलेगा उसको हम बाहर लिख देंगे। तो 3ab मिला, नीचे भी 3ab है, 3ab से 3ab कट गया। अब बचा a - 2 आपका उत्तर हो गया। ये जो विधि है इसको हम लोग कहते हैं सार्थ गुणनखंड विधि। अब एक अन्य प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न को लिखने के बाद पहले भिन्न के रूप में आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसमें हम लोग निरस्त्रीकरण विधि किस प्रकार बनाएंगे। तो निरस्त्रीकरण विधि जो है यानी कि 5x का पावर 3 के नीचे भी 5x है, -15x स्क्वायर के नीचे भी 5x है, और 25x के नीचे भी 5x है। यानी कि हम लोग अलग अलग करके लोग खंड करके लिखते हैं इसको। देखिए 5x का पावर 3 बटे 5x माइनस है 15x का स्क्वायर
बटे 5x प्लस 25x बटे 5x। तो इस प्रकार से हम लिख लिए प्रश्न को, पहले अलग अलग सबके नीचे हमने लिख लिया। ये भी एक तरीका है जिस तरीका को निरस्त्रीकरण विधि कहते हैं। अब आप आपस में कटा दीजिए ऊपर नीचे, जो बचेगा आंसर लिख दीजिए। 5 कट जाएगा और x 3 है और एक x है यहाँ, तो x स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर। कटाने से गिजमिज हो जाएगा, इसलिए हम कटाने से हो सकता है आपको बाद में समझने में दिक्कत हो, इसलिए यहाँ नहीं कटा रहे, मगर ये कटाने के बाद ही आंसर आ रहा। माइनस का है, माइनस देंगे, 5 से 15 कटाएंगे 3 बार में, 5 तिया 15 यानी कि 3 हो जाएगा। ऊपर में 2 है, यहाँ 1 है, एक कट गया, कितना बच जाएगा, एक x भी बच जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, 5 से 25 कटा देंगे, 25 5 बार में यानी कि 5, और x कट गया, तो ये हो गया सिर्फ 5। ये हमारा जो होगा प्राप्त आंसर। इस विधि को निस्त्रीकरण विधि बोले। आप इस विधि से बनाइए चाहे सार्व गुणनखंड विधि से बनाइए, आपको जो भी विधि अच्छा लगे उस विधि से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या को भी उसी प्रकार से हल करने का प्रयास करते हैं। तो देख रहे हैं कि निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, यहाँ भी विभाजन है, तो यहाँ सार्व गुणनखंड विधि से करते हैं। दोनों विधि आपको पता हो गया, 3 कॉमन हो जाएगा, a-3 बटे 3। इसको भिन्न के रूप में लिख के जो मिला हमें सार्व गुणनखंड के रूप में 3 था, बाहर निकाल दिए, और 3 से 3 कट गया। अब जो बचा a-3, ये हो गया आपका आंसर। इसको ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। 3 एकम 3 कट गया, a-3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इस सवाल को देखते हैं। इसको हम पहले कहते हैं ऐसा, 14x माइनस 21y को लिख लेते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद अगले स्टेप में हम इसको सार्व गुणनखंड निकालेंगे। क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी कि 7 कॉमन है, तो 7 को बाहर निकाले, 2x अंदर में रह गया, -3y अंदर में यहाँ रह गया, तब ना 7 तिया 21y हो जा रहा है, इधर 7 दूनी 14x हो जा रहा है। अब नीचे भी देख रहे हैं कि उतना ही है, 2x माइनस 3y है, देख लीजिए सेम है, तो ऊपर नीचे सेम सेम कट गया, जो बचा वही मेरा आंसर हो गया। तो क्या बच गया, ये दोनों अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, बोलिए, वही आंसर हो जाएगा, 7 बच गया, तो 7 आपका आंसर हो गया। ये कट गया ऊपर नीचे, इसको एक बार में ऐसे कटा दीजिए, जो बच गया वही आपका उत्तर है। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। ये आप देख पा रहे हैं ax² माइनस ay² भागा ax प्लस ay। अब इसको हम लोग भागा देने के लिए पहले बटा के रूप में लिख लिए, यानी कि भिन्न के रूप में लिख लिए। अब जो भी आपस में मिल रहा है उसको पहले बाहर कर लीजिए, ठीक है। सार्व गुणनखंड विधि से जो मिल रहा है उसको पहले हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि a मिल रहा है, a को बाहर कर लिए, अंदर में x² माइनस y² रह गया। अब यहाँ मिल रहा a, यहाँ भी a बाहर कर लीजिए, अब बच गया x प्लस y। जगह यहीं पे बना लेते हैं सुविधा के लिए। a तो मेरा यहाँ कट जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, a मेरा कट जाएगा, x² माइनस y² है, यानी कि ये सर्व समीकरण के रूप में इसको हम लोग लिखेंगे। सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए एक बार x प्लस y और एक बार x माइनस y, नीचे में पहले से है x प्लस y। अब a आपका कट गया, ठीक ना, a यहाँ कट गया, x प्लस y यहाँ कट गया, अब बच गया x माइनस y, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अगले प्रश्न को इसी प्रकार से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। आइए, प्रश्न 2 को हमने x का पावर 4 था, इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सर्व समीकरण का इस्तेमाल करते हुए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सर्व समीकरण का इस्तेमाल करते हुए इसको कैसे बनाइएगा, इसको a पूरा को a मान लीजिएगा, इसको पूरा का b मान लीजिएगा, a² माइनस b², यानी कि एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो एक बार प्लस में लिख देते x² प्लस y² और एक बार माइनस में लिखते x² माइनस y²। अब नीचे में पहले से ही आपका x² माइनस y² है, तो माइनस माइनस वाला क्या करेंगे हम लोग, पहले जो कट रहा उसको कट डालेंगे और जो बच गया उसको आप लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये सेम सेम मिल गया, तो इसको हम लोग कटा लेंगे ऊपर नीचे। अब जो बच गया वो मेरा आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आज हम लोग 7.3 को यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिए। तो इस अध्याय के और भी कोई भी सवाल हो उसको आप बनाइए इसी प्रकार से,
अगर कहीं परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उस सवाल को लिखिए या उसका नंबर को लिखिए, उसको सॉल्व करके मैं उसको बताऊंगा। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों का चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ।